हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1 का सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न दिया हुआ है हम लोग का 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5, ठीक है। तो ये हम लोग का पैटर्न दिया हुआ है और इस तरह का भी पैटर्न वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है आप लोगों का। तो मैंने इसका जब प्रीवियस भी करवाया था ना, जैसे दिसंबर 23 से पहले जो मैं पेपर करवाया हूँ उसमें भी 1-2 पेपर में शायद पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इसका और आराम से कर लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल जो प्रीवियस में है ना क्वेश्चन, बस उसी को अच्छे से कर लीजिए ना, एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, टाइम नहीं है तो मत कीजिए बस। लेकिन जो प्रीवियस में करवा रहा हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ उसको तो कम से कम अच्छे से करिए, तो जब वो क्वेश्चन आएगा सेम तो आप खुद को उसको तो लिख पाओ, उतना कीजिए, ठीक है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सी प्रोग्राम लिखना है तो पहला तो हम लोग को पता ही है, हेडर फाइल देने होगा। तो हैश इंक्लूड studio.h, ये तो हेडर फाइल है, इसको दे दीजिए एज इट इज़। उसके बाद आइए इंट मेन में, ठीक है। तब यहाँ देखिए ये जो हम लोग को बना हुआ है ना पैटर्न, इसमें हम लोग को रो का ध्यान रखना है कि कितना रो है। तो देखिए एक रो मतलब समझते हैं ना, ये 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रो है, यानी कि हम लोग को इस पैटर्न के लिए रो का ज़रूरत होगा। तो इसलिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे इंट रोज़ नाम का, ठीक है। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, ABCD कुछ भी, पर मैं रोज़ लिया हूँ ताकि और अच्छे रहे। तो ये हो गया, मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट रोज़, ठीक है। अब उसके बाद यूज़र से वैल्यू मांगेंगे। हालांकि यहाँ पे यूज़र से वैल्यू नहीं मांगते तो भी चलता, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे इंट रोज़ इज इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये 2 लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पर मैं बस यूज़र से मांग रहा हूँ इनपुट। तो यहाँ पर क्या हूँ, printf एंटर द नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है। तो ये यूज़र को दिखेगा पहले। उसके बाद स्कैनअप से हम लोग वो जो नंबर डालेगा उसको हम लोग रोज़ में दे देंगे। तो स्कैनअप %d कॉमा एंड रोज़, ठीक है। तो %d क्या होता है, इंटीजर वैल्यू को लेने के लिए होता है, यानी 1 2 3 4 जो होता है उसको सी कैसे पढ़ता है, तो %d में पड़ेगा। और उसके बाद है एंड रोज़, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा उसको हम लोग रोज़ में दे देंगे, यानी कि रोज़ का वैल्यू वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेरी मानो तो आप इसको इंट रोज़ इज इक्वल टू 5 कर दीजिएगा और ये 2 लाइन को हटा दीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, रोज़ 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से लूप चलाएंगे। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, ठीक है, i लेस देन इज इक्वल टू रोज़ और i प्लस प्लस। उसके अंदर ही देखिए दूसरा लूप चला रहे, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इज इक्वल टू i j प्लस प्लस, ठीक है। तो फिर और उसके अंदर क्या करेंगे, printf %d i, यानी कि i का वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस पैटर्न को देखिए, तो इसके अंदर तो एक रो दिख रहा है। उसके बाद देखिए एक कॉलम भी तो है ना, इस तरह से कॉलम भी तो चल रहा है ना। तो इसलिए हम लोग को 2 लूप का ज़रूरत होगा। जिस पैटर्न वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें हम लोग को 2 लूप का ज़रूरत होता ही है, ठीक है। तो पहला लूप इसमें, ये तो सिंपल है, तो इसमें हम लोग पहला लूप चलाएंगे एक जो i से रहेगा, i 1 से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पैटर्न जो है ये पहला वैल्यू क्या है, 1 है। तो यानी कि पैटर्न तो शुरू 1 से हो रहा है, इसलिए हम लोग का i भी यहाँ पे शुरू 1 से होगा। i इज इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़, ठीक है, i प्लस प्लस, यानी कि i 1 से शुरू होगा और रोज़ तक जाएगा, यानी कि रोज़ का वैल्यू कितना है, तो रोज़ का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, हम लोग का 5 लिए थे, तो 5 तक जाएगा और i प्लस प्लस होते रहेगा। उसके अंदर फिर देखिए दूसरा लूप चल रहा है, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे j है वो भी 1 से शुरू हो रहा है और j लेस देन इक्वल टू i, यानी कि j कहाँ तक जा रहा है, i तक जा रहा है। यानी कि इस लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है j, जो कहाँ तक जा रहा है, इस ऊपर वाले लूप तक, यानी कि i तक जा रहा है। उसके बाद फिर j प्लस प्लस, और फिर हम लोग क्या करें, उसके अंदर printf कर दे रहे %d ऑफ i को, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल्का सा समझते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इस लूप को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का फॉर लूप i से शुरू हुआ, तो i हम लोगों का 1 है, ठीक है, रोज़ तक गया। उसके अंदर देखिए अंदर लूप आया, तो ये क्या है, j इज इक्वल टू 1 है, तो j 1 है। अभी हम लोग का i भी 1 है, j भी 1 है, i भी 1 है, j भी 1 है। j कहाँ तक जाएगा, लेस देन i तक जाएगा, i कितना है, 1 है, तो ये j 1 ही तक जाएगा, फिर j प्लस प्लस होगा, तो 1 तक गया। उसके बाद क्या किया, बीच में printf कर दिया %d ऑफ i, यानी कि %d में कोई इंटीजर वैल्यू होगा और i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, printf, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी यही इसी लूप में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे होगा i, फिर यहाँ पे देखिए j प्लस प्लस है, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन फिर ये कंडीशन चेक होगा कि क्या j इज़ लेस देन इक्वल टू i है, तो j तो हम लोग का 2 है और i क्या है, i तो 1 ही है, i तो अभी नहीं बढ़ा है ना, अभी तो इसी लूप में है ना, बाहर नहीं गए। तो हाँ, अब तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब हम लोग इस लूप से बाहर आएंगे, ये वाला फॉल्स लूप से, अंदर वाले फॉल्स से, ठीक है, जे वाले से।
तो फिर उससे बाहर आए तो क्या है यहाँ पे प्रिंटफ है स्लैश एन हम लोग बताए थे क्या होता है, ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, यानी कि यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो गया, अब हम लोग इस तरफ आ गए, यहाँ पे आ गए, ये बस लाइन ब्रेक करने के लिए था, मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी कि 1 प्रिंट होकर रुक गया, अब इस लाइन में कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखिए फिर ये लूप आगे बढ़ेगा फॉर वाला आई वाला, है ना, अब आई वाला लूप आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर देखिए आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि अब आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 2 हो चुका है ना। फिर चेक करेगा कि क्या आई लेस देन रोज़ है, तो रोज़ तो हम लोग का खैर 5 है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, रोज़ 5 है हम लोग का, तो क्या आई इज़ लेस देन है रोज़, तो हाँ आई का वैल्यू तो 2 है, रोज़ है। तो फिर हम लोग नीचे आएंगे, अंदर वाले रूप आएंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, फिर जे 1 से शुरू होगा और जे कहाँ तक जाएगा, आई तक जाएगा, और अंदर क्या हो रहा है, प्रिंटफ है परसेंटेज डी आई, यानी कि यहाँ पे हम लोग का आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो जे 1 से शुरू होगा और जे कहाँ तक जाएगा, लेस देन तक जाएगा, तो अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, तो हम लोग का आई क्या है, 2 है। तो यहाँ पे ये लाइन तो ब्रेक हो चुका है, हम लोग को पता है इसकी वजह से, तो यहाँ पे अब 2 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या है, 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर हम लोग इसी लूप में रहेंगे, अभी बाहर नहीं गए हैं ना, अभी तो जे ही वाले में है, तो उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे, फिर यहाँ पे जे प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि जे क्या हो जाएगा, 1 था तो अब 2 हो गया जे। फिर चेक करेगा कि क्या 2 जो है लेस देन इक्वल टू आई है, तो आई हम लोग का 2 है, तो क्या जे भी 2 है, तो क्या जे लेस देन इक्वल टू 2 है, तो हाँ अभी ये कंडीशन ट्रू ही है। तो फिर हम लोग अंदर आएंगे इसी में और फिर कर देंगे प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, है ना, और आई क्या है हम लोगों का, 2 ही है, तो यहीं पे हम लोग का 2 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज डी के बाद ना इसको ऐसे लिखिए, मतलब इसको ऐसे साफ करने के लिए ऐसे लिखिएगा, ठीक है, परसेंटेज डी, और उसके बाद ये एक स्पेस है यहाँ पे ऐसे, उसके बाद ये है, ठीक है, ताकि हम लोगों का जो ये बने ना उसके बीच में भी एक स्पेस आ जाए। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए इक्वल टू के आगे यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं देते तो परसेंटेज डी ऐसे हो जाता, 22 ऐसे दिखता है ना, यहाँ पे एक स्पेस दे दोगे सिर्फ, तो स्पेस मतलब क्या, बस आप जब कोड करोगे तो उसके आगे स्पेस रहेगा तो ऐसे दिखेगा, स्पेस यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये 2 प्रिंट हो गया, है ना। फिर इसी लूप में रहेंगे, फिर हम लोग का जे प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि जे अब 3 हो गया, फिर क्या 3 लेस देन 2 है, आई तो हम लोग का 2 है, तो नहीं है, तो फिर हम लोग इस लूप के बाहर आएंगे और फिर क्या करेंगे, प्रिंट स्लैश एन कर देंगे, यानी कि ये वाला फिर इस लाइन में भी हम लोग लाइन को ब्रेक कर दिए, अब नेक्स्ट लाइन में आ गए। उसके बाद फिर हम लोग का लूप ये आगे वाला आई वाला बढ़ेगा, फिर आई क्या होगा, अभी 2 था आई, अब आई हम लोग का 3 हो गया, फिर क्या 3 लेस देन रोज़ है, रोज़ तो हम लोग का 5 है, तो हाँ भाई सही है। फिर अंदर आएंगे, फिर क्या होगा, जे आई से शुरू होगा, सॉरी जे 1 से शुरू होगा, जे लेस देन आई तक जाएगा, और अंदर क्या हो रहा है, तो प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, तो आई का वैल्यू अभी क्या है हम लोग का 3 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी लूप के अंदर देंगे जे वाले में, फिर चेक करेंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे, तो अब क्या हो गया, जे 2 हो गया, तो क्या 2 लेस देन 3 है, क्योंकि आई का वैल्यू हम लोग का 3 है ना, तो हाँ भाई 3 सही है। तो फिर आओ और आई को प्रिंट कर दो, तो फिर आई हम लोग का 3 है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर चेक होगा क्या फिर जे हम लोग का प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो जे का वैल्यू अभी 2 था, फिर 3 हो जाएगा। फिर चेक होगा क्या जे मतलब 3 लेस देन 3 है, आई का वैल्यू भी तो 3 है ना, तो 3 लेस देन 3 है इक्वल टू 3 है, तो हाँ सही है ये वाला कंडीशन। तो फिर यहाँ पे परसेंटेज डी आई, फिर आई प्रिंट हो जाएगा, तो आई हम लोग का 3 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर चेक आई हम लोग का सॉरी जे प्लस प्लस हो जाएगा, इसी लूप के अंदर रहेंगे, फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, फिर हम लोग का जे 4 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक होगा कि क्या 4 लेस देन 3 है, तो नहीं, तब ये फॉर लूप हम लोग का ब्रेक हो जाएगा। फिर आके हम लोग यहाँ पे स्लैश एन मतलब कर देंगे, तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से या फिर आई आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आई 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके 4 4 4 प्रिंट होगा, देखिए प्रिंट हो रहा था 1 फिर 1 2 2 फिर 3 3 3, फिर इसी तरह से यहाँ पे 4 4 4 और यहाँ पे फिर इसी तरह से 5 5 5 प्रिंट हो जाता। देख रहे, यही वाला हम लोग को बनाने वाला था पैटर्न, और इसको फॉलो किए तो ये पैटर्न बनता गया, ठीक है। फिर लास्ट में रिटर्न 0 करके हो गया ख़त्म। इतना छोटा सा था ये कोड, इतना छोटू सा और उसमें भी मेन ये है, उसमें भी देखा जाए तो ये 2 लाइन तो है ही नहीं, हम लोग का रोज़ हम लोग यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे, इंट रोज़ इक्वल टू 5, है ना, बस इतना था। ये 3 लाइन 4 लाइन का कोड था, 2 लूप चलाने का। इसको ना ज़रूर आप खेलिएगा इसके साथ, इसमें आप चेंज करके देखिएगा कि अगर आई 1 ले लिए रोज़ तक चलाएं, फिर अगर आई की जगह पे मैं जे अगर प्रिंट करूँगा तो क्या वैल्यू आएगा, इसको ज़रूर खेलिएगा, इससे आप समझ जाओगे। बहुत अलग अलग तरह का पैटर्न बनेगा आपका। अगर आई को जे कर दोगे तो ये पैटर्न अलग बन जाएगा, उसमें आपको अच्छा लगेगा, उस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो वो ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ज़रूर, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर सी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर डी बी। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है राइट अ सी फंक्शन टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। नोट डू नॉट यूज़ इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक सी प्रोग्राम लिखो और उसके बाद टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, है ना। तो सिंपल हम लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें स्क्वायर करेंगे इंटीजर का, है ना। तो इसको चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए
स्टार्ट करेंगे, सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हेडर फाइल तो पता ही है क्या होगा, तो इंक्लूड studio.h है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंट मेन में आ गए है ना, तो इंट मेन। उसके बाद हम लोगों को एक नंबर चाहिए जिसको स्क्वायर करेंगे है ना, और एक मैं तो दो वेरिएबल ले आऊँ, इंट एक नंबर नाम का है ना, ये मेरा नंबर है जिसमें वैल्यू जो आएगा वो नंबर रहेगा, और एक स्क्वायर नाम का है तो जिसको मैं स्क्वायर करके जब मैं स्क्वायर करूँगा तो उसको मैं इसमें इस वेरिएबल में डालूंगा है ना, इस नंबर का स्क्वायर करके मैं इसमें करूँगा, फिर लास्ट में स्क्वायर दिखा दूँगा है ना। तो चलो यहाँ पे नंबर अभी लेते भी तो यूज़र से नंबर मांगना होगा ना, तो चलो करते हैं। तो printf एंटर एन इंटीजर है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को ये दिखेगा, बोलेगा कि एंटर एन इंटीजर, फिर वो कोई वैल्यू देगा है ना, जैसे 5 दिया फॉर एग्जांपल के लिए, तो फिर वो स्कैनf %d हो जाएगा इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, और फिर एंड नंबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो जो वैल्यू देगा नंबर 5 देगा वो नंबर में आके स्टोर हो जाएगा, यानी कि अब नंबर का वैल्यू 5 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 हो चुका है इनके अंदर, तो हम लोग को पता है नंबर का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, अब हम लोग को इसका स्क्वायर करना है ना। तो स्क्वायर करना है तो सिंपल ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब समझते हैं ना, नंबर इंटू नंबर है ना, यानी कि 5 इंटू 5 वही स्क्वायर हुआ ना। तो स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ये जो लिए थे वेरिएबल स्क्वायर इसलिए लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इंटू नंबर है ना, ये जो नंबर मिला है हम लोग को उसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर इंटू नंबर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिए थे एग्जांपल के तौर पे, तो 5 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, तो यानी स्क्वायर के अंदर हम लोग को क्या आ चुका है, स्क्वायर के अंदर हम लोग को आ गया 25 वैल्यू है ना, जो कि इस नंबर का स्क्वायर है। तो लास्ट में क्या करेंगे, printf स्क्वायर ऑफ अ %d इज़ %d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं, तो ये तो खैर यूज़र को दिखेगा इसके अंदर लिखे हुए, तो स्क्वायर ऑफ अ %d इज़ %d, तो अब ये %d है, देखिए उसके बाद कॉमा नंबर कॉमा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, %d है ना, तो यहाँ पे एक %d, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू क्या है, इस कॉमा के बाद जो पहला वैल्यू है ना, यानी कि ये नंबर वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो नंबर में क्या वैल्यू था, तो नंबर में हम लोग अभी 5 लिए थे ना, यूज़र 5 दिया था यहाँ पे, तो नंबर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 5, %d की जगह नंबर का वैल्यू, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज़ उसका देखिए %d है, तो यहाँ पे देखिए कॉमा के बाद स्क्वायर लिखे हैं, तो इस %d में कौन सा वैल्यू आएगा, तो स्क्वायर का वैल्यू आएगा है ना, और स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला था, तो क्या था 5 इंटू 5 तो 25, तो यहाँ पे स्क्वायर में 25 था, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 5 है ना, इस %d यहाँ पे स्क्वायर का आ जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25 है ना। इस तरह से यूज़र को दिखेगा, और फिर ये लास्ट में रिटर्न 0 और ये कोड बंद, ठीक है। ये देखिए इतना छोटा सा कोड था हम लोगों का, तो बस यही करना था। लास्ट में हम लोग आउटपुट कैसे दिखेगा, तो पहले ये आ जाएगा एंटर एन इंटीजर, तो एंटर एन इंटीजर, तो यहाँ पे यूज़र दे दिया 5, तो 5 दे दिया, फिर यहाँ पे देखिए वही आ गया स्क्वायर ऑफ %d नंबर का वैल्यू, तो स्क्वायर ऑफ नंबर का क्या था 5 था, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा % स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या वैल्यू था 25, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25, तो ये यूज़र को इस तरह से आउटपुट दिख जाएगा है ना। यहाँ पे अगर वो 10 देता तो 10 का स्क्वायर हो जाता, 7 देता तो 7 का स्क्वायर हो जाता, 2 देता तो 2 का स्क्वायर हो जाता, कुछ भी देता तो उसका स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, हम लोग को बनाने बोला, फंक्शन हम लोग बना दिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको इनबिल्ट रखा है, अगर आपको इसको अलग से यहाँ पे देखिए फंक्शन बोला है, तो आप बोलोगे भैया अगर एग्जैक्ट हमको फंक्शन ही बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए ये तो पहला लाइन सेम रहेगा, इंक्लूड studio.h, ठीक है। उसके बाद इस मेन से पहले एक फंक्शन बना दीजिएगा, क्या नाम से फंक्शन बनाएंगे, इंट, ठीक है, और फंक्शन का नाम रख दीजिएगा इंट स्क्वायर, इसको देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा इंट स्क्वायर रखिएगा। इसके अंदर हम लोग लेंगे इंट नंबर है ना, कोई भी नंबर, उसका क्या करेंगे हम लोग सिंपली, ये है फंक्शन बनाने का है, तो इंट स्क्वायर ये हम लोग का फंक्शन का नाम है, उसके अंदर एक पैरामीटर ले रहे हैं नंबर, जिसका हम लोग को काम है, जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, और फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न नम इंटू नम मल्टीप्लाई नम है ना, बस हम लोग ये कर देंगे, बस इतना का हम लोग का ये फंक्शन है। ये जो फंक्शन बोला था, ये जो चीज़ किए थे, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। अगर आप फंक्शन बना के करना होता तो ऐसे करते, इंट स्क्वायर, उसके अंदर फिर एक वेरिएबल लेते इंट नम का है ना, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, इंट ए, इंट एन है ना, ये नंबर है, कुछ भी वैल्यू वेरिएबल जरूरी नहीं, यहाँ पे जो नंबर लिए वही, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ये फंक्शन है, तो ये पैरामीटर हुआ बस, तो इंट हो गया एन, नंबर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं सिंपल, तो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नम मल्टीप्लाई नम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दें। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 5 होगा तो रिटर्न क्या कर दो, 5 इंटू 5 यानी 25, तो ये हम लोग का फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा 25। बस यहाँ पे आप
स्क्वायर की जगह पे आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, स्क्वायर के बाद ये स्क्वायर फंक्शन कॉल कर देते, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख देते, स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर फंक्शन कॉल कर दिए इस तरह से, बस इतना लिखते हैं तो यहाँ से स्क्वायर फंक्शन कॉल हो जाता। स्क्वायर के अंदर हम लोगों का स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू भी दे देते, ये नंबर जो है वो, इसको ऐसे लिखते, सॉरी देखिए यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर फंक्शन है ना, इसको एस मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग एस में कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर इज इक्वल टू इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू, इसके मेन के अंदर जो हम लोग का वैल्यू वो दे दिया नंबर, है ना। तो ये करते तो हम लोग का ये पूरा फंक्शन कॉल हो जाता, ये फंक्शन यहाँ पे आ जाता, और फिर इस फंक्शन के अंदर क्या है, इंट स्क्वायर इंट नम। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं, नंबर दिए हैं। तो नंबर में कौन सा वैल्यू है, तो नंबर में यहाँ पे हम लोग 5 लिए थे, तो यहाँ पे भी नम की जगह पे 5 आ जाता, और फिर ये रिटर्न क्या कर देता, 5 × 5 25। तो फिर यहाँ पे ये जो एस हम लोग लिए थे उसमें आ जाता 25। तो लास्ट में हम प्रिंट अप कर देते स्क्वायर ऑफ परसेंटेज, इसे स्क्वायर की जगह बस एस हो जाता, और बस ये होता, ठीक है। मैंने ये 2 तरीका इसलिए बताया ना, ताकि अभी जो मैं ये आप चीज़ बताया ना, ये आप लोग खुद से भी करोगे तो आपका माइंड ओपन हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पे एकदम बहुत ही सिंपल सा था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप ऐसे भी बनाओगे ना फुल मार्क्स मिलेगा, ये नहीं कि बिल्कुल कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा, 0 मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर डी, और मैंने क्वेश्चन नंबर सी भी बता दिया है, सब कुछ एकदम अच्छे से बताऊँ एक एक स्टेप को करके। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए MCS 11 का दिसंबर 2023 का, तो मैंने बताया है, अगर ये आपको यही सेम चीज़ PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो ये सिंपल आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये फ्री PDF नहीं है, पेड PDF होगा, तो जिनको नोट्स के रूप में रखना है वो ले सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और ये PDF मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर एक बार चैनल को घूमिए, ठीक है। आपके काम को बहुत कंटेंट मिलेगा। अगर आप इग्नू से BCA कर रहे हो तो ये चैनल आपके काम का है ही, तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर दीजिएगा, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।